शादी ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है लाइफ का जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिसकी हो गई उसकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और जिसकी नहीं हुई है या नहीं हो रही है उसकी लाइफ में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि दोनों ही तरह से कहीं कि व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसे असमंजस में फंसा हुआ है। जिनकी नहीं हो रही उनके लिए बहुत बड़ी एक दुविधा क्रिएट हो गई है, खासकर लड़कियों के लिए। क्योंकि वो ऐसे अब कहीं के एक लूप में या फिर कहीं की एक मेंटल कंडीशन ऐसी उनकी हो गई है या फिर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है या फिर कहीं कि वो एक इल्यूजन में फंस गए हैं कि वो मतलब एज उनकी बढ़ रही है, मानसिक प्रेशर उनका बढ़ रहा है। जो फैमिली पहले सपोर्ट में होती है वो अनसपोर्टेड होने लग गई है। और वो कहते हैं कि आजकल जो ननद भाभियों वाला रोल है वो सिस्टम और बिगड़ रहा है कि ननद भाभी वाला जो कॉन्सेप्ट है उनके बीच में बिल्कुल नहीं बन रही, तो और उनको एक बोझ वाली फीलिंग क्रिएट हो जाती है। ऐसे में जो माँ का झुकाव होता है वो बेटी की तरफ होता है, तो वो सास बहू वाला कहे कि मामला भी क्रिएट हो जाता है जो कि आपस में अनबन क्रिएट कर देता है। अब ऐसे में जो शादी का कहें कि एक ऐसी चीज़ है जो किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। शादी जो आपकी है कहें कि एक पूर्व निर्धारित कॉन्सेप्ट है या फिर कहें कि शादी आपकी जिससे होनी है वो पहले से लिखी हुई है और वो नियति के विधान से ही आपकी शादी होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आप कर सकते हैं, ज़बरदस्ती कर सकते हैं या फिर कुछ और अपने अनुसार कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। शादी आपकी जिससे लिखी है, जिस दिन लिखी है, जिस समय पर लिखी है, ये पहले से ही विधि के विधान में निश्चित है। और इसके बाद जो आपकी लाइफ में कॉन्सेप्ट होने हैं, चाहे आप अमीर बने, गरीब बने, और जो भी आपके लाइफ के कॉन्सेप्ट है, आप हो सकता है दोनों व्यक्ति काम करें या फिर कहें कि दोनों के जीवन में एक साथ डाउनफॉल आए या एक साथ अप आए, या फिर हो सकता है कुछ समय एक स्ट्रगल वाला रहे उसके बाद एक कहीं की बड़ी कामयाबी आपको मिले। तो ये लाइफ के जो एक कॉन्सेप्ट हैं जो शादी के बाद प्ले होने हैं, तो इसका मतलब शादी पहले होगी उसी के बाद तो प्ले होंगे। अगर आप कहें कि शादी नहीं हो रही है या हम शादी करना नहीं चाहते या फिर और XYZ रीज़न है, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि उसके बाद जो सारे कॉन्सेप्ट होने हैं जो आपके कहें कि या तो कुंडली में या फिर कुंडली नहीं है, तो जो आपके भाग्य में प्रारब्ध में पहले से निर्धारित कर दिए गए हैं कि आपके लाइफ में इस एज में 28 की एज में शादी होनी है, 32 की एज में बच्चे होने, दूसरा 36 की एज में होगा या 35 की एज में होगा या फिर ट्विंस होंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए। अब शादी नहीं हुई है तो फिर बच्चों का कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा? या फिर शादी के बाद आपके कहें कि वाइफ के साथ ये चीज़ें होनी है, आपके साथ ये चीज़ें होनी है, वाइफ के साथ आपकी यहाँ पर अनबन होनी है, तो जब शादी नहीं होगी तो ये सारे कॉन्सेप्ट कैसे होंगे? तो फिर तो भाग्य को चेंज करने वाली या फिर कोई अलग तरीके का कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन होती है, वो है चिंता। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पेचीदा है कि क्या चिंता होना भी हमारे भाग्य में लिखा है या नहीं, इसका कोई जवाब नहीं देता। वैसे कहते हैं कि जैसे कुछ चीज़ें कुछ ग्रह ऐसे प्रभावी होते हैं जो आपकी चिंता और भ्रम पैदा कर देते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति मेडिटेशन ध्यान करता है या फिर कहें कि एक तय समय पर सारी चीज़ें होने लगती है, आज आपको मेडिटेशन ध्यान के बारे में मिल रहा है, तो चाहे आप कम करें, करना हो सकता है आपके लिए लाभदायक हो। क्योंकि वो कहते हैं जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता। इस पर हम फिर एक वीडियो बनाएंगे। तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं, ध्यान करने को क्यों कहा गया है? क्योंकि आपकी जो टेंशन मानसिक लेवल पर है वो थोड़ी कम हो जाए। क्यों? अब ये बातें और ये सब सुनने में क्या फ़ायदा है कि देखो, जैसे आपको पता लग गया कि शादी एक पूर्व डिसाइडेड है, शादी भाग्य का खेल है। आप चाहे भरसक प्रयास कर लें या थोड़ी कम मेहनत कर लें, वो तय समय पर अपनी भूमिका निभाएगा। आपको लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है, आपकी कोई और क्रिया की वजह से पॉसिबल लाइफ में आपको ऐसा रोल हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये सब कैसे होगा, मैं तो अभी शादी के बारे में सोच भी नहीं रहा या नहीं रही, अभी मेरी लाइफ में कोई स्टैंड नहीं है। आप हो सकता क्या है, जैसा आपको यार मैं किसी लड़की से बात नहीं करता, मैं जानता नहीं हूँ, मुझे बात करने में बड़ी दिक्कत होती है, ये होता है वो होता है, XYZ बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। लेकिन जब भाग्य आपको कैच कर ले जाएगा, आपका कोई मित्र आपको कहेगा कि यार चलो शादी में होकर आते हैं, आप कहते हैं यार मेरे पास इन्विटेशन नहीं, फिर भी आप उस शादी में कहें कि आपका मित्र बार बार प्रेशर डालेगा, चल मेरे साथ चल, मैं अकेला हूँ, चल 5 मिनट में ही आ जाएंगे, अरे खाना मत खाना, बाहर रुक जाना, कुछ तो करना, और ऐसा कर करके आपको वो घसीट ले जाता है। अब वो मित्र घसीट के ले जा रहा है या आपका भाग्य आपको घसीट के ले जा रहा है? मेरे पास ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं वो शेयर शायद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मल्टीपल एग्जाम्पल्स जहाँ पर ये रीजन निकल के आया। आपका मित्र कहता है कि या फिर आपको कोई फोर्स कर रहा होता है कि यार जैसे कि यार कहीं पर मैं अटक गया हूँ और वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको पहुँचानी है, तो आप ये सामान पहुँचाओ। पता चला वहाँ पर जाकर कोई और कनेक्शन आपके जुड़ गए,
तो ये आपने किया या आपके भाग्य ने आपको वहाँ पहुँचा दिया? ये भाग्य आपका पहुँचा देता है। आपको बाद में ऐसा लगता है कि यार मेरा वहाँ जाना निश्चित ही नहीं था, मेरे को कोई इनविटेशन नहीं, ये मेरे मित्र ने मेरे को ज़बरदस्ती धकेल दिया। वहाँ पर जाकर आपको किसी लड़की से भेंट हो गई या फिर लड़के को किसी लड़के से भेंट हो गई, वहाँ पर आपका आकर्षण हो गया, लव एट फर्स्ट साइट हो गया, चीज़ें आगे बढ़ने लग गई, मेल मिलाप बढ़ने लग गए और बहुत सारे रिलेशन से निकलने लग गए और बहुत सारी एक्टिविटी आपकी जुड़ने लग गई, धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें। अभी आपने क्या किया? आपका यहाँ पर अभी तक तो कोई रोल आया ही नहीं है। आप सोच रहे कि जिस शादी में या फिर जिस जगह जो भी XYZ प्लेस है, यहाँ पर मेरा जाना फिक्स नहीं था, लेकिन मैं वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पर जाने का भी मेरा मन नहीं था मेरे को, लेकिन ज़बरदस्ती पहुँचाया गया कि मित्र ने ज़बरदस्ती फोर्स किया, बार बार मना करने पर भी फोर्स किया। तो ऐसा क्यों? अब इसके पीछे आपको एक छोटी सी गहराई वाली बात बताते हैं। जैसे प्रेमानंद महाराज जी को सब जानते हैं, प्रेमानंद महाराज जी को सब जानते हैं, वो अपनी कथा में खुद ही बताते हैं, भाई किसी और के वचन नहीं है तो उनके ही है, उनके ही बोल है कि उनको वो राधा रानी वाला जो वो बताते हैं कि उनको देखने के लिए फोर्स किया गया, उन्होंने मना किया, फिर फोर्स किया और उन्होंने मना किया, फोर्स किया, मना किया, अंत में फिर उनको जाना ही पड़ा। और जब गए वो एक बार में इतने मंत्र मुग्ध हो गए कि सबसे पहले वो पहुंचने लगे और वहीं से वो राधा रानी से जुड़ गए। अब वो पहुंचे, समय उनको कहाँ चले गया? यही तो भोले शंकर की कृपा थी उनके ऊपर कि आपका उद्धार वहां से होना है। तो एग्जैक्टली हमारी लाइफ भी ऐसे ही रूल कर रही है। फिर बहुत सी बार प्रेमानंद महाराज जी ये बताते हैं कि आप शुरू से संत है, आपने बनाया, आपके प्रारब्ध ने डिसाइड किया कि ये चीज़ें तो प्रारब्ध से होकर आती है, क्योंकि उन्होंने कभी ग्रस्त देखा ही नहीं। वो बचपन से ही, बाल्यकाल से ही सीधे संत माताओं के वहाँ से होने लग गए। तो ये चीज़ें तो उनके खुद के बोल हैं। तो एग्जैक्टली हम हमारी लाइफ कैसे डिसाइड कर रहे हैं? फिर आज हमको हमारी लाइफ में ऐसा फील होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी बार जैसे आप 30-32 की एज में अगर आपके पास कुंडली है, आपको ये मैं एक मानसिक शांति के लेवल वाली बातें बता रहा हूँ, जिससे जो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं उस लेवल की बातें ये आपके हो सकता है बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग के लिए काम आए। हम तो श्री गणेश जी, श्री राम जी से यही कृपा कर, यही कोशिश और विनती करते हैं कि वो आप पर कृपा बरसाए और आपकी मानसिक शांति कहीं ना कहीं कम हो और आपको फलदायी हो। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने वाली बात आती है, जैसे 30, 32 या 34 की एज में आप कहीं परेशान हैं, आपने कुंडली दिखाई, तो वो जो व्यक्ति आपका देखने वाला है, आपके पास नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए भी एक गहन बात है कि वो व्यक्ति पास्ट की चीज़ों से आपकी कुंडली को देखता है, कि पहले वो कुंडली को देखता है, फिर पास्ट लाइफ की चीज़ें को बताता है कि आपके साथ लाइफ में ये हुआ था, आपके साथ लाइफ में ये हुआ था, आपके साथ लाइफ में ये हुआ था। वो व्यक्ति कहता है कि हाँ ये सब हुआ था तो ठीक है, कुंडली एक्यूरेट है। अगर ये सब चीज़ें नहीं हुआ तो कुंडली में गड़बड़ है, कि कुंडली मैच नहीं खा रही आपके पास्ट लाइफ कर्मा से। मतलब जो होना था वो हो गया होगा आपके साथ, अब जो हुआ है वो इसमें होने चाहिए। मतलब आपका साथ मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वो आपके कुंडली में होना चाहिए। अगर कुंडली में नहीं है तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता आपका। अगर कुंडली में एक्सीडेंट नहीं है तो नहीं हो सकता, ये बात आप ध्यान रखें। अब ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके गाड़ी चलाएं। एग्जैक्टली यही है कि सबसे पहले कुंडली वाला आपको बताएगा कि आपके पास्ट में ये चीज़ें हुई हैं, तो आप कहोगे हाँ हुई है, तो वो कहेगा कि कुंडली एक्यूरेट है। अब भविष्य के बारे में जानिए या प्रेजेंट मोमेंट के बारे में जानिए, आने वाले कल के बारे में जानिए, क्योंकि जब तक पास्ट की चीज़ें मैच नहीं खाएंगी तब तक आपकी वो सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि पास्ट की चीज़ें आपकी मैच खा रही हैं तो ही कुंडली एक्यूरेट है। अगर आपकी कुंडली आपके हाथ में है और आपके पास्ट लाइफ जो आपने जितना भी समय व्यतीत कर लिया उसका कर्म आपकी लाइफ से मैच नहीं खा रहा, तो आप सही वे पर है, कुंडली एक्यूरेट नहीं है। कभी भी आप देखना, कभी भी आप ये ऐसे फीलिंग्स आपको, या फिर कोई भी एस्ट्रोलॉजर शायद आपको ये नहीं बताएगा कि आप गलत पथ पे हैं। नहीं, आपको हो सकता है कुछ डिसीजन में दिक्कत आई हो, क्योंकि वो कहते हैं समय अपनी भूमिका अपने आप निभा लेता है। लेकिन आपने बहुत से बार लोगों को देखा होगा दो अर्थी बातें करते हैं। अब दो अर्थी बातें कैसे, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सी बार हम जैसे पॉडकास्ट हो गए या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर की बातें सुनने को मिल गई या फिर किसी, तो वहाँ पर दो चीज़ें निकल कर आती है और वो ये कहता है कि हम ऐसी चीज़ें नहीं बता सकते, अन्यथा व्यक्ति एक भटकाव में आ जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? और वो दो अर्थी बातें कौन सी, कि जब तक व्यक्ति ने अपनी कुंडली नहीं दिखवाई और उसके साथ लाइफ में जो इंसिडेंट होने और वो कुंडली में लिखे हुए हैं, तो वो व्यक्ति सही पाथ पे चल रहा है।
अगर वो इंसिडेंट जो भी उसके साथ हुए अगर वो कुंडली में मैच नहीं खा रहे तो व्यक्ति गलत नहीं, कुंडली गलत है। कि कुंडली गलत है, व्यक्ति के साथ जो होना था वो हो रहा है। क्योंकि बिना व्यक्ति की लाइफ में जो नहीं होना है, वो कहते हैं ना तुलसी सोई भरोसे राम के, होनी अनहोनी नहीं हो सकती और अनहोनी तो होने से रही। तो उसकी लाइफ में जो होना है वो तो उसके साथ हो ही रहा है। कुंडली उसके पास हो नहीं हो, गलत हो सही हो, वो कोई मैटर नहीं है। तो उसके पास है और वो मैच नहीं खा रही है तो कुंडली गलत है। व्यक्ति की लाइफ में तो वो चीज़ें चल रही हैं। इसका मतलब व्यक्ति का तो एक पथ है और वो उसको उसके ऊपर चलना है। तो कोई बहुत से बार ऐसा बोल देते हैं कि ये व्यक्ति इस फील्ड में होना चाहिए था, एक गलत फील्ड में, ये है, तो समय तो अपने आप पहुंचा ही देगा। और वो फिर कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसा भी बोलते हैं कि समय से पहले एस्ट्रोलॉजर से भी आप नहीं मिल सकते, कि ये भी आपका समय ही डिसाइड करेगा। और ऐसा तो हमने बहुत सी बार अनुभूति की है कि आप के चाहने से आप किसी से मिल भी नहीं सकते। जैसे हम बहुत सी बार प्रेडिक्शंस करते हैं, जैसे होता है कि यार 3 दिन बाद हमें ये काम करना है, वहाँ पर मिलेंगे, ऐसे ऐसे, पता चला पहुँचे ही नहीं, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी फ़ोन नहीं मिल रहा, कभी के रीजन। और फिर बिना डिसाइडेड के 2 बंदे मिलने होते हैं तो 2 मिल गए, 5 में से 2 ही मिले, तो उनका 2 का मिलना फिक्स था। आप करने गए कुछ काम, करके आ गए कुछ काम, तो वो जो करने गए वो होना नहीं था, और जो आपने सोचा नहीं और जो सोचा ही नहीं कि ये करना है नहीं करना, वो हो गया, ठीक है, एक्सेप्टेड। तो एग्जैक्टली ऐसे ही हमारी लाइफ है। जब शादी होनी है, जिस व्यक्ति से होनी है, जिस प्लेस पर होनी है, जिस तरीके से होनी है, ऑलमोस्ट डिसाइडेड। अब ये तो एक देखो, हमेशा 2 अर्थी बातें, 2 शब्दी बातें आपको मिलेंगी, हर जगह पे मिलेंगी। जैसे कि बहुत से बार कहते हैं किसी ने ऐसा कर लिया तो ऐसा होगा। देखिए अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट बड़ा थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है बातों को समझने का। यार कोई व्यक्ति लव मैरिज करना चाहता है और कोई व्यक्ति अरेंज मैरिज करना चाहता है। किसी के ये लव मैरिज वाले, ये बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है। अब इसको यहाँ पर समझने वाली बात है, वैसे ये कॉन्ट्रोवर्शियल भी है कि व्यक्ति लव मैरिज करना चाहता है या नहीं चाहता। मान लो वो व्यक्ति कोई पसंद आ गया, या तो वो अपनी फैमिली से बता नहीं पा रहा, दूसरा कि फैमिली या तो उसके लिए मना कर रही है या मान नहीं रही है। अगर आपकी शादी उससे होना लिखी है तो कोई उससे रोक नहीं सकता, और अगर उससे होनी नहीं लिखी तो आप चाहे कितने भी फैसले अपने पैतरे अपना ले, कर नहीं सकते। क्योंकि ऐसा ही हमने भी सवाल किसी एक महाज्ञानी या फिर महापुरुष से किया था कि अगर किसी की लाइफ में कहें कि जैसे मान लो किसी की पत्नी है, क्या इसी का आना तय था? इसको दूसरी पसंद थी, वो उससे नहीं कर सकता। क्लियर कट आंसर था, नहीं कर सकता। हमने कहा कि अगर ये इसके रिलेशन में होती, वो कहते हैं ना बहुत सी चीज़ों की रूल रेगुलेशन होते हैं कि जिससे होनी है तो इसी से होगी। अब लेकिन फिर वही 2 अर्थी बात आ जाती है कि मान लो लोग बाग नहीं, फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली के रिस्ट्रिक्शंस है, तो फिर व्यक्ति के पास ऑप्शन लव मैरिज का बनता है कि व्यक्ति का कंडीशन किस तरीके की कंडीशन से करनी है, ये आप भी जानते हैं कि ये ऑप्शन बचता है तो क्या इसी से होनी है। अब होनी है तो फिर वो चीज़ें तीर कमान से निकलता ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे पहले बात करनी चाहिए फैमिली से, बाकी जो होना है वो तो होकर रहेगा, कोई उसको टाल नहीं सकता। ये बात आप ध्यान रखें। तो एग्जैक्टली अब इस वे को समझना बड़ा मुश्किल है, बड़ा पेचीदा काम है ये 2 अर्थी चीज़ों को समझना। क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्सी की वजह से व्यक्ति खुलकर बोल ही नहीं पाता, सत्य बोलता ही नहीं है। जबकि बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं कि आपकी जो लाइफ है, आपका जो एक रास्ता है, एक पथ है, वो तैयार है, आपकी जन्म कुंडली, आपको सिर्फ चलना है। जिनके पास नहीं है उनकी भी लाइफ चल रही है, उनकी भी लाइफ में कभी उतार आ रहे हैं, कभी चढ़ाव आ रहे हैं, कभी उनके लाइफ में एक्सीडेंट आ गया, कभी कोई इंसिडेंट आ गया, कभी शादी हो गई, अब बच्चे नहीं हो रहे, 4 साल बाद बच्चा हो रहा है। तो लाइफ उनके हिसाब से चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुंडली जो है वो तो आपके पास मान लो नहीं है, और है वो भी आपने देखी नहीं है, और आपकी लाइफ पीछे से 30-35 साल की होके आ गई। और जब आपने कुंडली दिखाई अपने, मान लो पंडित जी, एस्ट्रोलॉजर, किसी को भी, तो वो आपका पिछले लाइफ का मतलब जो आपने बीता हुआ समय था उससे आपकी कुंडली मैच करवा रहा है पहले कि आपके साथ जो हुआ है, मतलब जो आपके साथ होना था वो हो गया। तो ये कुंडली क्या कहती है? वो कहता है कि आपके एक्सीडेंट होना था, हुआ, हाँ हुआ। आपको 2025 में ज़मीन खरीदनी थी, 2025 में ज़मीन क्यों हो गया? वो कह रहा है कि हाँ मैंने अभी खरीदी जनवरी फरवरी में,
तो ये सब क्या है? उसने इससे पहले तो कुंडली दिखाई नहीं है, जबकि वो कह रहा है, जैसा भी हम कुछ चीज़ें बार बार नोटिस कर रहे होते हैं, उन्होंने कहा कि 2025 में जनवरी से लेकर दिसंबर में तक तुम्हारे प्रॉपर्टी खरीदने के योग हैं। अब बताओ ऐसा हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने जनवरी में, मतलब लगते ही सबसे पहला काम प्रॉपर्टी का क्या है, प्रॉपर्टी खरीदी है 2025 में। अब ये क्या है, अब तक तो कुंडली दिखाई नहीं थी, तो वो काम तो जब भी हुआ। बस एग्जैक्टली फेस यहीं पर है कि व्यक्ति कंट्रोवर्सी की वजह से या फिर वो दो अर्थी शब्दों की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा भ्रमित। अब इसके पीछे भी कारण क्या है, जैसे कुछ सवालों को हम भी लेकर जब महाज्ञानी कहेंगे, क्योंकि हम तो महामूर्ख महाज्ञानियों में से हैं, आपके जैसे सवाल हमारे भी होते हैं कि जैसे मान लो आज हम जिस भी फील्ड में हैं, क्या हमें यही होना था या हमारे लिए कुछ और है? तो यहाँ पर कोई व्यक्ति कहता है कि समय अपनी भूमिका अपने आप निभा देता है, कि आपको तो वो खींच के ले जाएगा। तुम, हम और तुम करने वाले कौन है? जब आपकी लाइफ में लिखा है कि आपके वहाँ जाने के बाद ये कर्म होगा, तो फिर आप उससे पीछे कैसे हट सकते हैं? अब जैसे एग्जैक्टली इसको कैसे समझते हैं, जैसे कहें कि जब प्रभु श्री राम संपूर्ण राक्षस जाति का वध करने के लिए निकले, किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा, किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा, ठीक है। अब अंत में कौन रह गया भाई? मेघनाथ को तो आप हटा दीजिए, रावण रह गया। रावण तो मेन कॉन्सेप्ट था। उसके बाद दो राक्षस, कालनेमी और अहिरावण, दो रह गए थे। उनके लिए भी लीला तैयार थी कि हनुमान जी पर्वत लेने जाएंगे, रावण कालनेमी को भेजेगा, और जब हनुमान जी वहाँ जाएंगे तो कालनेमी उनको वो समुद्र या फिर वो नदी होती है उसमें स्नान करने के लिए भेजेगा। वहाँ हनुमान जी द्वारा वो जो मगरमच्छ आके काटेगा, उससे जो वो अप्सरा थी उसका जो श्राप था वो कट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अगर हनुमान जी वहाँ नहीं जाएंगे तो उसका श्राप कैसे कटता? नहीं कटता। तो हनुमान जी का वहाँ जाना तय था, समय ने अपनी भूमिका निभाई, वो वहाँ पहुँचे। रावण ने कालनेमी को भेजा, कालनेमी ने उनको भ्रमित किया राम नाम का वो लेकर, और उनको पीछे भेजा नदी में। नदी में वो स्नान करने लगे, मगरमच्छ ने आके काटा, उन्होंने मगरमच्छ का वध किया, वो अप्सरा का उद्धार हो गया। तो अब ये क्या निश्चित नहीं था? एग्जैक्टली हमारी लाइफ भी ऐसी चल रही है, लेकिन हमें एक मैं वाली फीलिंग आ गई। हम डर रहे हैं लोगों से, अपने लोगों से। आपके लाइफ में जो कॉन्सेप्ट होना है वो तय है, नहीं टाल सकते आप उसको। आप ये सोच रहे हैं कि यार, जैसे मन का थोड़ा सा मैं आपको प्रेशर वाली क्रिएट करने वाली अलग हटाने वाली बात बताता हूँ। जैसे मान लो आज हम इतने सारे लूप में हैं, अरे यार मेरे पास 10 रुपये बचे, कल क्या होगा? कल देखा ही नहीं है हमने। ऐसा नहीं है कल के बारे में चिंता करना नहीं करना, होती है, स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है। हम ये नहीं कहते नहीं होती, होती है। लेकिन या तो आपको जैसे मान लो 10 रुपये खर्च हो गए, सुबह सुबह कहीं ना कहीं से भोजन मिल जाएगा, या आपका मेहनत के लिए कहीं जाना लिखा होगा, वहाँ पहुँचोगे धन मिल जाएगा, या किसी और के भाग्य का या और किसी रूप में आपको आ रहा होगा, और आपको ये भी नहीं फील होगा कि यार ये आया कैसे, क्या क्या नहीं क्या। आपको ऐसा लगेगा कि माता ने खिला दिया। अरे वो आपका भाग्य का माता के द्वारा आ गया। या फिर कहीं पर आप पहुँचे किसी मान लो साधु संत के पास, वहाँ भंडारा चल रहा है, आपका भोजन हो गया। तो एग्जैक्टली ऐसे ही लाइफ में कि कल का पता नहीं था भोजन का, लेकिन फिर भी मिल गया। आपकी लाइफ में शादी होनी है नहीं होनी है, अगर वो शादी के बाद आपके लाइफ में, आपके जीवन में घर वालों के ताने लिखे हैं तो वो सुनने तो पड़ेंगे। फिर आपको अपनी सहन शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बताया है कि जैसे हमने बताया था कि एक महिला के हाथ में ऐसी रेखाएं थी कि ये कर्म करेगी और इसको जस नहीं मिलेगा, मतलब ये अपने घरेलू कार्य करेगी और इसको जस नहीं मिलेगा। तो पहली फीलिंग क्या आती है, फिर काम करने की आवश्यकता क्या है, काम क्यों करूं भाई, जब पता चले सामने वाला तारीफ करेगा ही नहीं, बुराई गालियां ही बकेगा। लेकिन वो व्यक्ति अपने कर्मों से फिर भी पीछे नहीं हट पा रहा है। या फिर कहें कि उसके माइंड में फीलिंग ही वो है, जैसे सुबह जगना और काम करना, सुबह जगना और काम करना, और फिर गालियाँ सुनना, सुबह जगना काम करना गालियाँ सुनना, सुबह जगना काम करना, कोई भी यश नहीं मिलना, कोई भी जश नहीं मिलना, बुराई, या फिर ठीक है हमारे घर में काम ही नहीं है, नॉर्मल सी ये वाली फीलिंग होती है। अब ऐसे में क्या व्यक्ति के मन में क्या आता है कि यार मैं काम फिर करूँ ही क्यों, ये वाली फीलिंग आती ही नहीं है। वो ऐसा आता है मैं नहीं करूँगा कौन करेगा। एग्जैक्टली हमारी लाइफ भी ऐसे ही है। तो आप थोड़ा मानसिक स्तर को अपने को सुधार के रखिए और हमेशा अच्छी फीलिंग्स रखिए
भाई जो होना है वो होना ही है। हम ये सोचते हैं कि यार लाइफ में यार ये हो गया तो ये होगा, देखो ये सब सोचते हैं, हम ये नहीं कहता कि हम नहीं सोचते, आप नहीं सोचते, सब सोचते हैं, मानव स्वभाव है। लेकिन थोड़ा तो कम करिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा प्रभु का नाम जाप कीजिए। चाहे चीज़ें बदले ना बदले, मानसिक प्रेशर तो घटेगा, क्योंकि चीज़ें तो आपके सोचने से भी नहीं बदल रही हैं। लेकिन हम तो मानसिक ज़्यादा परेशान हैं, तो मानसिक लेवल को घटाना है। क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ तो ग्रह नक्षत्रों में वो कहते हैं कि जब हम माता के गर्भ में, तो भय माता ने हमारा भाग्य लिख दिया। अब ये है, अब चाहे इसमें आपका 1 रुपया है, 1 करोड़ रुपया है, ये है। अब आपकी लाइफ माँ से माँ तक कैसे चलनी है वो भी विधाता ने एग्जैक्ट सेट कर रखी है। विधाता ने आपकी लाइफ वहाँ से वहाँ तक कैसे चलनी है एग्जैक्ट सेट भी कर रखी है। यहाँ गालियाँ सुननी है, उसके बाद यहाँ ठोकर लगनी है, उसके बाद यहाँ धन से भरा बैग मिलना है, उसके बाद ये होना है। क्योंकि ऐसी अब हमारी पास्ट लाइफ में जब आप जाओगे, या फिर अपनी अपनी बात कर रहे हैं कि अपनी पास्ट लाइफ में जब जाओगे, वहाँ से आप हर एक इंसिडेंट पर गौर करोगे, अपनी लाइफ के हर पहलू को जानोगे। तो आपकी कुंडली, जब आप कुंडली दिखाते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको पहले कुंडली के बारे में बताया, कुछ लोग कहते हैं कि यार क्या बकवास कर रहा है। बकवास नहीं है, सब लोग अपना अपना कर्म कर रहे हैं। भाई कुंडली आपकी क्यों दिखाई जाती है, कुंडली में क्या है ऐसा, और कुंडली से इतनी सारी चीज़ आपकी लाइफ की कैसे मैच खा रही हैं। भाई मैच कैसे खा रही है। अब आप सोच रहे हैं कि यार मेरे पास कुंडली नहीं है, तो ये जरूर नहीं है किसी के पास कुंडली होता है। समय पर आपको हो सकता है कोई हस्तरेखा का विशेषज्ञ मिल जाए, तय समय पर हो सकता है कोई मस्तक पढ़ने वाला मिल जाए, या फिर इन सब चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं पड़े, आपके पहले ही शादी हो जाए, आपको जॉब मिल जाए। लेकिन आपको अपना मानसिक स्तर बनाए रखना है। दूसरा, किसी चीज़ के प्रति इतना आसक्ति आपको नहीं बढ़ानी है। जितना आसक्ति आप कम बढ़ाओगे उतनी आपको नॉर्मल चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि फिर वहाँ पर बात क्या आ जाती है, सिर्फ अपना कर्म करना। जो आपको लगे कर्म करते जाओ। समय तो तय समय पर, वो कहते हैं कि ए कॉन्सेप्ट आपका हो गया, जन्म हो गया, जेड कॉन्सेप्ट है मृत्यु, इसके बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड पर तो मृत्यु है ही, ए और जेड तो हो ही गया। उसके बाद के जो ये कॉन्सेप्ट है ये भी होना तय है, ये भी होना तय है। क्योंकि जब ए हो गया, बी होगा, सी होगा, डी होगा। कारण डी का कारण जरूरी नहीं है सी हो, डी का कारण बी भी हो सकता है, डी का कारण ए भी हो सकता है, डी का कारण ए बी सी तीनों भी हो सकते हैं। ये आप ध्यान रखें। क्योंकि जब आप जो हम जैसे पहले हम क्या है, हमारे पास भी कुंडली नहीं थी, लेकिन एक रिसेंटली जो हमको टाइम एग्जैक्ट वाली चीज़ें मिली, उससे हमने जब विश्लेषण करवाया तो बहुत सारी चीज़, यानी एक एक कपड़े तक का उन्होंने बता दिया। अब यार इससे बड़ी बात और क्या ही होगी। फिर उन्होंने उस समय ये बता दिया कि तुमने ये वाला कपड़ा यूज में लिया है। ये शॉकिंग है कि यार कपड़े का तो कौन बताएगा, इतने सारे कलर हैं। और फिर ये कौन बताएगा कि किस दिशा में हॉस्पिटल है, ये कौन बताएगा कि उस दिशा में हॉस्पिटल था, ये कपड़ा तुमने यूज लिया, उस समय इतने पेशेंट थे। अब यार ये कैसे पॉसिबल है। और जो सामने वाले जिस बंदे को बता रहे हैं वो हाँ ही कर रहा है। ये एक्सट्रीम था और ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। इसलिए हमारी कुंडली बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब चाहे हमारा ये भाग्य लगा लो या मूर्खता लगा लो कि हमारे पास वो चीज़ें नहीं है जिससे हम थोड़ी मेंटलिटी में कम हो सकें। लेकिन अब वही वाली बात है कि इसके पीछे आप मानसिक सहारा लें, क्योंकि तय समय पर तो जो चीज़ें होनी है वो होगी। आप सोच रहे कि मैं टाल दूंगा, तो वो प्रारब्ध है, किसी के टाले इतना आसान टलता नहीं, क्योंकि भोगनी जो चीज़ है वो भोगनी है। भगवान आपको सहारा देते हैं उस चीज़ में कि आपकी जो बड़ी से बड़ी चीज़ आके लगनी है वो छोटी हो जाए। एक आपका कठिन बिल्कुल स्ट्रगल वाला टाइम है, आपने भगवान का नाम लिया, आप मानसिक फ्री हो गए तो ऑटोमेटिकली कंडीशन फ्री हो गए। वो कहे आपके अगर मानसिक फ्री हैं तो एसी में भी आपको, एसी चल रहा है, आप मानसिक फ्री नहीं है तो भी नींद नहीं आएगी। और एसी नहीं चल रहा, आप मानसिक रूप से फ्री हैं तो गर्मी भी आपको नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि मन में तो कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली ऐसे ही हमारी लाइफ है। तो आप इतना थोड़ा प्रेशर क्रिएट ना करें, कोशिश करें। देखो प्रेशर क्रिएट होता है, हम इस बात में नहीं बात करेंगे कि चिंता का विषय आखिर है क्या, भाग्य है या फिर ये नहीं है। क्योंकि राहु कुछ चीज़ें कहते कि इल्यूजन क्रिएट करता है, तो कहीं ना कहीं उसका भी रोल है। लेकिन अगर हम समझ आ रही है मेडिटेशन की, नाम जाप की, तो ये सब मानसिक है। राहु इफेक्ट भी मानसिक करेगा, जितने भी ग्रह नक्षत्र वो भी इफेक्ट मानसिक रूप से ही करेंगे। बॉडी पर तो जो होना है वो होना ही है,
लेकिन आपका जो सब सिग्नल तो यहीं से मिलना है। तो ये बात आप ध्यान रखें, जितना कूल रिलैक्स रहेंगे, चीज़ों को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि शादी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो विधाता के हाथ में है। जो विधि के विधान से होगा, नियति से होगा, आपके हाथ में वो है ही नहीं। इसलिए परेशान ना होइए। जो सोच रहे कि मैं लव मैरिज जैसे है, अगर उससे होना लिखा है तो फिर चाहे किसी के अगेंस्ट जाए, आपकी बुद्धि वैसी हो जाए या फिर और कॉन्सेप्ट हो जाए, वो सब चीज़ें जो होना है, आप सोच रहे हैं कि उनके बाद तो इतनी तगड़ी बिगड़ जाएगी मेरी फैमिली से। अगर फैमिली से मिलना भी लिखा होगा तो मिलना भी तय था, और मैं फैमिली से बिछड़ना है तो बिछड़ना भी तय होगा। वो कहते हैं जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता। जो कुछ भी चीज़ होती है, हम चाहे उसे एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट ना करें, उन सब चीज़ों के पीछे कोई ना कोई कारण निश्चित होता है। जब लाइफ में आप कुंडली देखोगे या फिर कहें कि एक एस्ट्रोलॉजर वाली चीज़ें देखोगे, एस्ट्रोलॉजर वाले पॉडकास्ट हो गए, चाहे वीडियोस हो गए, आप जब सामने वाले जो आपके कहें कि उसमें लाइव कुंडली विश्लेषण कर रहा है और वो जो सामने वाला व्यक्ति बैठा है वो हाँ कर रहा है, तो वो एस्ट्रोलॉजर इतनी सी चोट भी, आपके खरोच भी लगेगी, उसको भी प्रेडिक्ट कर देगा। इतनी चीज़ें आपकी कुंडली में कि खरोच लगी उसको भी बता दिया, हमारा अपमान होगा उसको भी वो डिसाइड कर देगा। तो एग्जैक्टली हम एक माध्यम है, निमित्त है। आज मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और ये कहें कि मेरे से मेरे पिताजी तक के पास जाने हैं, इसमें से 50,000 रुपये। अब मैं वहाँ जाकर ही कहूँ कि लो मैंने दे दिए, या मैं वहाँ पर देखी जाती है कि मैं तो एक निमित्त माध्यम हूँ और मेरी भावनाएं कैसी हैं। ये 2 चीज़ें हो सकता है आपके कंट्रोल में कि देखो निमित्त माध्यम तो हम है ही है। अगर हम कहेंगे कि मैं, फिर अहंकार का जन्म होता है कि हम तो एक निमित्त माध्यम ही, आपके 50,000 रुपये आपके भाग्य के होंगे, आपके पास पहुंच गए, क्योंकि बिना भाग्य के पैसे आपके पास नहीं पहुंच सकते। आपको ऐसा लगता है कि यार लाइफ में मैंने मान लो कोई बिजनेस किया और हिट कर लिया, अब आपने हिट तो कर लिया, पैसे नहीं आ रहे तो वो सक्सेस कैसी, क्योंकि आपने पैसे के लिए तो हिट किया है। तो वो भाग्य में जब पैसा लिखा है तो उसी के अनुरूप आएगा। तो फिर मैं कैसा, जब भाग्य के अनुरूप सारी चीज़ें होनी है तो तुम कौन। तो हम एक निमित्त माध्यम मात्र है, हमारे द्वारा पैसा वहाँ पहुँचना है, वो पहुँच गया, वहाँ जाकर राम राम करनी है और अपनी प्रसन्नता रखनी, चला गया। उसके लिए ना कलेश, ना द्वेष, ना ईर्ष्या, ना कुछ। तभी तो कहते हैं दया भावना, कर्म करते जाओ, अपना धर्म के अनुसार करते जाओ। जहाँ तुमको लगता है गलत है और तुम रुक सकते हो, रुको। और ऐसा होता है, हमारा अंतर्मन हमें सिग्नल करता है। तो एग्जैक्टली हमें उनको समझना भी है। तो शादी के लिए परेशान ना हो, चाहे एज कुछ भी हो। अगर आपकी शादी में लेट शादी लिखी है तो वो लेट ही होगी। बहुत से लोग ऐसे करोड़पति हैं जिनकी नहीं हो रही है। अब लोग चाहे कुछ भी कमेंट्स करते रहे, कुछ लोग ऐसे हैं जो 35, 38, 32, 34 इस एज में है, रिलेशन में है, लेकिन शादी के योग नहीं है तो शादी नहीं कर पा रहे हैं। तो कहते हैं कि हाँ रिलेशन में है, शादी का मन नहीं है अभी। और जब कोई एस्ट्रोलॉजर कुंडली दिखाते हैं तुम्हारे शादी का योग ही नहीं है, तो एग्जैक्टली वो काम तो बुद्धि पर ही करेंगे सारा का सारा। हमको ऐसा लगता है नहीं यार मेरी इच्छा नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा, नहीं मैं तो कल कर लूँ। अरे तो यही तो इफेक्ट है कि सारा प्रभाव पड़ना तो बुद्धि पर ही है। जब तुम्हारी बुद्धि में थॉट ही नहीं आएगा कि शादी करनी है, तो वो योग ही नहीं है, तो वो थॉट भी कहाँ से आएगा। तो बस यही चीज़ आपको समझनी कि प्रसन्न रहने का प्रयास करें, ईश्वर का नाम जाप करें, मेडिटेशन ध्यान करके अपने विचारों को थोड़ा कम करें, रिलैक्स करें माइंड को, अगर कर पाएँ तो। धन्यवाद।